हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हमारे वर्कशीट नंबर 14 की, जो कि है ये है 25 अगस्त 2021। ठीक है। और आज का हमारी क्लास है 6 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। टॉपिक है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। मतलब हमारे बीच में क्या क्या चीज़ें अलग हैं, और वो चीज़ें जो अलग हैं हमारी, जैसे परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहने का ढंग, खाने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, वो सब अलग होते हुए भी हम एक हैं। तो आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की और उसके महत्व की। ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा हुआ था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, वी अंडरस्टूड दैट वेरिएशन इज़ फाउंड एवरीवेयर। हमें पता है कि हर जगह हमारे पास विविधताएं पाई जाती हैं। दिस वेरिएशन इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी विच शोज़ द फीचर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, organism and society. In this worksheet, let us find how geography influences diversity. Let us read geographical facts of two different regions of India. ठीक है। तो आज हम इंडिया के दो अलग अलग स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, दो अलग अलग शहरों के बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से वो दोनों जो क्षेत्र हैं इंडिया के, वो किस तरह से एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ठीक है। वहाँ पे रीति रिवाज अलग है, कपड़े पहनने का ढंग अलग है, काम जो व्यापार है लोगों का वो अलग है। तो किस तरह से चीज़ें अलग हैं हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख की। ठीक है। तो देखो, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में लद्दाख पड़ता है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है, मतलब एक ठंडा रेगिस्तान। ठीक है। ठंडा रेगिस्तान है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल। ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम पॉसिबल है, ना के बराबर है। ठीक है। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ खास बारिश नहीं होती है। ठीक है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर साल के ज़्यादातर महीनों में क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ पड़े रहती है। ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। ठीक है। मतलब मेल्टिंग स्नो पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ के लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी। ठीक है। मतलब पानी की बहुत कमी है, और जो बर्फ़ पिघलती है केवल उसी से ये लोग अपनी पानी की डिमांड को पूरी करते हैं। पीपल हियर कीप शीप, गोट, जूस, या फिर याक काउस। तो यहाँ के लोग क्या क्या कौन कौन से जानवर पालते हैं? भेड़, बकरी और याक काउ की एक प्रजाति है। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो बकरियाँ हैं वो बहुत फेमस है, बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष तरह की ऊन को पैदा करती हैं, या उनके जो बालों से विशेष तरह के ऊन बनाया जाता है, उस ऊन को बोलते हैं पश्मीना वूल। ठीक है। क्या बोलते हैं? पश्मीना वूल। सो द हेयर ऑफ द शीप इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक वुलन्स। ठीक है। इन भेड़ के जो बाल हैं उनसे हम कई तरह की ऊनी वस्तुएं बनाते हैं, ऊनी वस्त्र बनाते हैं। द पीपल ईट मीट एंड याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोग ज़्यादातर मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, और जो याक गाय के दूध है उसको उसके उसके बने दूध, पनीर और बटर को यूज़ करते हैं। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। तो यहाँ के लोग बकरियों से, भेड़ों से जो है ऊन निकालते हैं, बहुत ही तसल्ली से या बहुत ही सावधानी से उनको उसका ऊन निकाला जाता है और उसको ट्रेडर्स को बेचा जाता है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। वाई आर द पीपल लिविंग इन लद्दाख वियर वुलन्स। लद्दाख के अंदर लोग वुलन्स या ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है या ठंडा रेगिस्तान है, वहाँ पे मौसम बहुत ठंडा होता है। ठीक है। मौसम ज़्यादातर वर्ष के ज़्यादातर महीनों में वहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है वो पूरा क्षेत्र, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट्स अ वेरी कोल्ड रीजन, दैट इज़ वाई पीपल लिविंग इन लद्दाख ऑलवेज वियर वुलन्स। ठीक है। नेक्स्ट है,
वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज़ मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्यों लद्दाख के लोगों का मेन जो मुख्य भोजन है वो मांस और दूध के बनी चीज़ें क्यों हैं? तो क्यों अभी हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में, इस क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में कृषि की जाती है। तो देखो ये मैंने अंडरलाइन किया था पहले, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती और इसलिए बहुत ही कम मात्रा में कृषि की जाती है, इसलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग मीट और दूध की बनी वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग मैप में देखते हैं लद्दाख कहाँ पर है। ये पूरा रीजन है लद्दाख का, ये वाला पूरा रीजन है लद्दाख। ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट, और ये है केरला यहाँ पे नीचे। आप लोग को पता होना चाहिए, हमारे जब हम मैप देखते हैं तो देखो ये मैप है, यहाँ पे सबसे ऊपर उत्तर की दिशा में होता है नॉर्थ, और यहाँ पे है साउथ सबसे ऊपर, सबसे नीचे साउथ हो गया, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम मैप को देखते हैं। तो ये केरला हो गया नीचे और ऊपर लद्दाख हो गया। आइए अब हम बात करेंगे केरला की। तो केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो केरला कहाँ पर है? साउथ वेस्ट कॉर्नर में, मतलब दक्षिण पश्चिम भाग में भारत के। इट इज़ सराउंडेड बाई अ सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन दी अदर। तो एक तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इट हैज़ सीजनल हैवी रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे मौसमी भारी वर्षा होती है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम ग्रोन इन द ऑन द हिल्स। ठीक है, यहाँ पे मसालों की खेती की जाती है। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि इन मसालों का अच्छी मात्रा में पैदावार होता है। कहाँ पे? केरला में। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो मसालों की पैदावार की वजह से ये जो क्षेत्र है ये व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक क्षेत्र बन चुका है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, और जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कौन सी फसल के बहुत ज़्यादा सूट करता है? वो फसल को सूट करता है राइस को, चावल की खेती को बहुत सूट करता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग चावल, मछली और वेजिटेबल्स खाते हैं। वो भी हम समझ सकते हैं मछली क्यों खाते हैं, क्योंकि केरला समुद्र से भी घिरा हुआ है, अरब सागर के ईस्ट में पड़ता है ये। ठीक है, तो वहाँ वहाँ मछली की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है वहाँ पे। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला इज़ धोती। केरला के जो पारंपरिक कपड़ा है या पारंपरिक जो वेशभूषा है वो धोती है। हेयर इट इज़ कॉल्ड मुंडू। यहाँ पे इसको मुंडू बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली वुमेन इन कॉटन। वो ज़्यादातर कॉटन से बनाया जाता है, सूती कपड़े से बनाया जाता है, या रुई से बनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं हम यहाँ पे। वाई आर द पीपल लिविंग इन केरला ट्रेडिशनली वियर कॉटन क्लोथ्स? तो केरला के लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया मैंने कि केरला के लोग कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और दिस क्लोथ्स सूट द पीपल ऑफ केरला बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन केरला, इट इज़ एक्चुअली केरला नॉट लद्दाख, क्योंकि हम यहाँ पे केरला की बात कर रहे हैं। तो केरला के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो चावल, मछली और वेजिटेबल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है। यहाँ का जो तापमान है और यहाँ का जो क्लाइमेट है या जलवायु है वो चावल की खेती को बहुत ज़्यादा सूट करती है। इस वजह से यहाँ पे राइस, फिश और वेजिटेबल्स को ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी।